गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, मैं एसपी सर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी पर। तो जहां पर आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले पावर मतलब घातांक के बारे में जानेंगे कि आखिरकार घातांकें क्या होती हैं। बहुत ज्यादा लोगों को डिस्टर्ब करती हैं, तो जरा घातांक की एक छोटी सी क्लास कर लेते हैं, उसी में सब कुछ पता चल जाएगा। तो अगर कोई भी चीज आपके पास ऐसे लिखी है ए और उसके ऊपर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, किसी के ऊपर कोई चीज लिखी होती है तो जो नीचे लिखा होता है उसको हम कहते हैं बेस मतलब आधार, और जो ऊपर लिखा होता है उसको हम कहते हैं घात मतलब पावर। इतनी बात समझ में आ गई? हो गया। तो नीचे जो भी कुछ लिखा होगा उसे हम आधार यानी कि बेस कहेंगे, और ऊपर कुछ भी लिखा हो उसे पावर यानी घात कहेंगे या घातांक कहेंगे। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। क्या घातांकों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, जरा देखते हैं। तो इनके कुछ रूल्स हैं, उनको हम एग्जाम्पल के साथ साथ समझेंगे। जैसे कि पहला है कि अगर कहीं पर a की घात x प्लस a की घात x मतलब आधार भी सेम हो और पावर भी सेम हो, आधार भी सेम हो और पावर भी सेम हो, मतलब आपका बेस और पावर दोनों सेम होगा, तो उस समय पर इनको हम ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो कहीं पर अगर आपको लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ है 3 और यहाँ पर है 1, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कितना आसान था। तो पहला रूल जो आपको कहता है कि पावर अगर आपको बेस ऐड करने हैं तो उसके लिए पावर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तभी नीचे के बेस जो है वो ऐड होंगे। मतलब पावर भी सेम होनी चाहिए और बेसिस भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सिमिलरली अगर हम घटाने की बात करें तो इसमें हम घटा भी सेम तरीके से ही सकते हैं। अगर कहीं पे लिखा है 2a की पावर x माइनस a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर x, दो में से एक a की पावर x घट गया और बच गया सिंपल सा a की पावर x। तो इसका अगर एग्जांपल रूप में समझे तो एग्जांपल कैसे होगा, इसका एग्जांपल देखते हैं। तो अगर आपके पास लिखा कहीं पर 5a की पावर 3, 5x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 3, देखिए यहाँ पर बेस भी सेम है और दोनों की पावर भी सेम है, दोनों का बेस x और पावर भी सेम है। नंबर का मल्टीप्लीकेशन कुछ भी हो सकता है, उसे हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन आपका बेस और पावर जो है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो 5 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा? 3x की पावर 3। ये आपका आंसर हो गया। इजी है। देखो ये दूसरा पहले आपने समझ लिया, दूसरा आपने समझ लिया, दो आपने रूल समझ लिए, जोड़ा कैसे जाएगा और घटाया कैसे जाएगा। अब आते हैं तीसरे रूल की तरफ, जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन रूल। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे कराया जाएगा? अगर इनका मल्टीप्लीकेशन लिख दिया जाता है, तो अगर कहीं पर a की पावर x का मल्टीप्लीकेशन करा रहे हैं a की पावर x से, ठीक है। अब यहां पर क्या है, यहां पर अगर पावर आपकी डिफरेंट भी है तो भी कोई मैटर नहीं करता। अगर यहाँ पे y भी लिखा है तो भी यहाँ पर मैटर नहीं करता है, क्योंकि ऊपर सिर्फ और सिर्फ इसकी पावर क्या हो जानी है? सिर्फ और सिर्फ ऐड हो जानी है। अगर सेम है तो भी ठीक है, बहुत अच्छा है, और अगर सेम नहीं है तब भी हमें क्या करना है? उनको ऐड ही करना है। ऑलवेज आपका इसमें क्या देखना होता है? आपको इस वाले में हमेशा सिर्फ और सिर्फ बेस देखना होता है। थर्ड वाले में बेस इक्वल होना चाहिए। तो इधर के जो दोनों रूल हैं उसमें क्या है? बेस और पावर बोथ इक्वल, ठीक, तब ये रूल अप्लाई किया जा सकता है, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल तभी अप्लाई होगा जब बेस और पावर बोथ क्या होंगे? इक्वल होंगे, दोनों बराबर बराबर होंगे, तभी इन पर एप्लीकेशन लागू होगी, रूल लागू हो सकता है। अब ये तीसरा देखते हैं। तो तीसरे में मैंने बताया कि पावर कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमारा जो बेस है वो हमेशा इक्वलेट होना चाहिए, दोनों पे मैच करना चाहिए, तो बेस सेम होना चाहिए। तो थर्ड वाले के लिए अगर याद करना चाहें तो यहां पर सीधा सा है बेस इक्वल, बेस इक्वल, ठीक है। बेस क्या होना चाहिए? हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर बेस इक्वल है तो हमारी पावर क्या हो सकती है? ऐड हो सकती है। एग्जांपल के रूप में देखें तो जैसा कहीं लिखा गया है 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 5, बेस इक्वल है दोनों का, पावर क्या है? 3 to 5 लिखा जाएगा, तो 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 कितना हो जाता है? 8 हो जाता है, 2 की पावर 8। यह आपका आंसर निकल के चला है। आ गया। अब चौथे की बात करते हैं। तो चौथा सेशन आपका क्या कहता है? चौथा रूल जो है आपका, चौथा रूल कहता है कि आप इसको डिवाइड कैसे करोगे?
तो डिवाइड करने के लिए भी आपके पास जो बेस है वो सेम होना चाहिए, इक्वल बेस। बेस कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तभी आप उसका क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो। और डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। डिवाइड में क्या होती है? पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो एग्जांपल के रूप में अगर देखा जाए तो यहां पर आपको मिल जाएगा जैसे 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आंसर के रूप में लिखा जाएगा तो 3 की पावर 5 माइनस 2। जैसा कि मैंने बताया कि दोनों पावर क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, मतलब घट जाएंगी। तो घटने के लिए 3 की पावर 5 माइनस 2 लिखा है तो कितना बच जाएगा? 3। 3 की पावर 3 आपका फाइनल आंसर आ गया। तो देखो कितना आसान है पावर मतलब घातांक को समझना। तो जहां पे मैंने बताया कि पावर क्या होती है, किसी बेस के ऊपर अगर कोई भी चीज लिखी तो उसे हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं, घात कहते हैं। इसके 4 रूल होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला क्या है? जोड़ने वाला रूल। उसमें क्या होना चाहिए? बेस और पावर दोनों इक्वल होनी चाहिए। दूसरा क्या है? घटाने का रूल है, मतलब सब्ट्रैक्शन का रूल है। तो उसमें पावर और बेस क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, दोनों में इक्वल हो गई। तीसरा रूल जो है और चौथा रूल जो है उसमें जो सेम लगता है कि बेस इक्वल होना चाहिए। पावर अगर मल्टीप्लीकेशन है तो पावर ऐड हो जाएंगी, अगर आपके पास डिवाइड है तो क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये पूरा है आपका पावर घातांक के बारे में समझ लिया। अब अगर हम इसको एक फॉर्मुलेशन जो हमने लिखे कि एक फॉर्मूला बना दे आपके लिए, सिंपल से 4 फॉर्मूले देख लेते हैं, उन्हीं फॉर्मूले में आपको अप्लाई करके दिखा देते हैं। तो जैसे कि ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, पहला रूल जो है वो है a की पावर x प्लस हो या माइनस हो, a की पावर ये हो जाएगी x। तो इसका मतलब हो जाएगा a की पावर 2, a की पावर, अगर हम प्लस रखें तो फिर गड़बड़ कर देगा। इससे अच्छा है a की पावर x, a की पावर x, 2a की पावर x, a की पावर x, और यहाँ बन जाएगा a की पावर x। और इसके बाद तीसरा रूल जो है वो है आपके लिए a की पावर x मल्टीप्लाई बाई a की पावर y, इट मींस a की पावर x प्लस y, और लास्ट वन इज फोर्थ a की पावर x डिवाइडेड बाई a की पावर y इज इक्वल टू a की पावर x माइनस 1। और ये आपके 4 रूल हैं जो पावर में यूज होते हैं। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहो, फटाफट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हasta la vista।